अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्माए हुस्ना के एक नए दर्स में आपका खुश आमदीद है। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं रब का मतलब क्या होता है? रोज़ाना सूरह फातिहा में हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लेकिन अक्सर लोग ये नहीं समझते कि रब्बुल आलमीन का मतलब क्या होता है। क्या अल्लाह के सिवा किसी और को रब कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं तो क्यों नहीं? वो अकेला ही रब्बुल आलमीन है तो कैसे? क्या कोई नबी, फरिश्ता या वली रब्बुल आलमीन हो सकता है? ये सारी बातें आज के अस्माए हुस्ना के दर्स में इंशाअल्लाह हम जानेंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और दर्स को पूरा सुनें ताकि अपने रब के बारे में बखूबी जान सकें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। नाज़रीन, रब का माना समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अल्लाह के इस नाम का जिक्र कुरान मजीद में कितनी बार आया है। ये नाम कुरान में तकरीबन 900 बार आया है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नाम कितना अजीम है। इसीलिए हम देखते हैं कि अंबिया व सालिहीन की अक्सर दुआओं का आगाज़ रब्बना से होता है। मसलन आदम अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। इसी तरह प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा दुआ में भी रब्बना आया है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। मुख्तसर ये कि अंबिया व सालिहीन की अक्सर दुआओं में रब्बना का जिक्र आया है। इससे मालूम होता है कि अल्लाह को रब कहकर पुकारना और फरियाद करना बेहद पसंद है। लेकिन रब का मतलब क्या है? आखिर क्यों अल्लाह को ये नाम इतना ज़्यादा पसंद है? और जब हम अल्लाह को अपना रब मानते हैं तो किस बात का इकरार करते हैं? तो आइए जानते हैं कि रब का माना क्या है। रब का माना अरबी ज़बान में आका और मालिक होता है। इसी तरह रब का माना होता है तदबीर करने वाला, परवरिश करने वाला, निगरानी करने वाला, इनाम व इकराम करने वाला। इसीलिए घर के ज़िम्मेदार और सरपरस्त को भी रब्बुल उसरा या रब्बुल मंजिल कहते हैं, क्योंकि वो अपने घर वालों की देख रेख, परवरिश, निगरानी और उन पर इनाम व एहसान करता है। लेकिन किसी भी मखलूक को बगैर इजाफत के रब नहीं कह सकते, यानी ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ शख्स रब है। हाँ, इस तरह कह सकते हैं कि फ़लाँ शख्स रब्बुल उसरा है या रब्बुल माल है या रब्बुद्दार है। तो यहाँ रब का माना मालिक या ज़िम्मेदार के होगा और इस तरह रब का इस्तेमाल मखलूक के लिए जायज़ होगा। और इसके जायज़ होने की दलील क्या है? इसकी दलील कुरान में मज़कूर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा है, जिसमें उन्होंने कासिद से कहा था, इरजिअ इला रब्बिका फ़स्अलहु मा बालुन निस्वति अल्लाती क़त्तअन अयदियहुन्ना, यानी अपने मालिक के पास लौट कर जाओ और पूछो उन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपना हाथ काट लिया था। तो यहाँ मखलूक के लिए रब का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इजाफत के साथ। तो हमने जान लिया कि रब का माना अरबी ज़बान में क्या होता है। अब जानते हैं कि अल्लाह के हक़ में रब का क्या माना है। अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम रब है, और अल्लाह के रब होने का मफ़हूम ये है कि अल्लाह ने सारी मखलूक़ात को पैदा किया, वो उनको रोज़ी देता है, हर वक्त उनके मामलात की तदबीर करता है, उनमें जिस तरह से चाहता है वो तसर्रुफ़ करता है, उन पर हर वक्त नज़र रखता है, जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है, जब तक चाहे उनको ज़िंदा रखे और जब चाहे उनको मौत दे दे। तो हम जब अल्लाह को अपना रब मानते हैं तो गोया हम ये इकरार करते हैं कि अल्लाह ने ही हमें पैदा किया है, वही हमारा पालनहार है, वही हमें रोज़ी देने वाला है, वही हमारे मामलात में तसर्रुफ़ करने वाला है, वो हमेशा हमारी निगरानी करता है। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी हमारे लिए मुकर्रर की है, उससे ज़्यादा हम जी नहीं सकते। अब जब हमने समझ लिया कि अल्लाह के हक़ में रब का माना क्या है, तो ज़रा ये भी समझ लेते हैं कि रब्बुल आलमीन का मतलब क्या है। सूरह फातिहा में बार बार हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं, लेकिन हम में से अक्सर ये नहीं जानते कि इसका मतलब क्या है। आलमीन दरअसल आलम की जमा है, और आलम कायनात की हर चीज़ को कहते हैं, यानी अल्लाह के सिवा हर चीज़ आलम है। तो रब्बुल आलमीन का मतलब ये हुआ कि अल्लाह सारी कायनात का रब है और वो हर चीज़ का खालिक और मालिक है। अब इससे ये बात भी साबित होती है कि कायनात में तसर्रुफ़ का हक़ सिर्फ़ अल्लाह को है। अगर हम किसी नबी या वली या पीर को कायनात में तसर्रुफ़ का अहल समझते हैं, तो गोया हम अल्लाह को रब्बुल आलमीन नहीं मानते और अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करते हैं, जो कि बहुत बड़ा ज़ुल्म है, जिसे अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। अब आइए चंद मिसालों से हम समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह कैसे रब्बुल आलमीन है और वो कैसे सारी कायनात में तसर्रुफ़ करता है। सबसे पहले हम अपनी ज़ात की मिसाल ले लेते हैं। क्या हम और आपने ये फ़ैसला किया था कि इस ज़माने में पैदा होंगे? क्या हमने पैदा होने से पहले ये प्लान किया था कि साइंस, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के इस दौर में पैदा होंगे? क्या हम और आपने ये तय किया था कि किस घर में पैदा होंगे? मुसलमान घर में पैदा होंगे या काफ़िर घर में पैदा होंगे? मर्द होंगे या औरत होंगे?
گورے ہوں گے یا کالے ہوں گے، مالدار گھر میں پیدا ہوں گے یا غریب گھر میں؟ کیا یہ سب ہم نے طے کیا تھا؟ یقیناً ہم اور آپ نے یہ طے نہیں کیا تھا، کیونکہ جب یہ فیصلہ ہوا تھا، جب یہ طے ہوا تھا تو ہمارا وجود ہی نہیں تھا۔ یہ سارا فیصلہ اسی ذات نے کیا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور جو ہمارا رب ہے، بلکہ ساری کائنات کا رب ہے۔ دوسری مثال سورج کی لے لیجئے۔ کون ہے جو طے کرتا ہے کہ سورج روزانہ مشرق کی طرف سے نکل کر مغرب کی طرف غروب ہو، اور یہ سورج جو زمین سے لاکھوں گنا بڑا ہے، وہ کس طرح بغیر کسی انجن کے، بغیر کسی ایندھن کے اپنے پورے سولار سسٹم کو لے کر کہکشاں اور گلیکسی میں تیز رفتاری کے ساتھ گھوم رہا ہے؟ یہ چاند، یہ زمین اور یہ تمام سیارے سورج کے گرد کس کے حکم سے اربوں سال سے گردش کر رہے ہیں؟ اور اب تک ان کے سسٹم میں کوئی خرابی کیوں نہیں ہوئی؟ ایک ہوائی جہاز کو ہوا میں اڑنے کے لیے کتنا زیادہ ایندھن کی ضرورت پڑتی ہے، مگر یہ سورج اور چاند کیسے فضا میں چل رہے ہیں؟ سبحان اللہ! ان کو کس نے ایسا کرنے پر معمور کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ وہی کر سکتا ہے جو رب العالمین ہے، ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات پر نظر رکھنے والا ہے۔ اب ایک آخری مثال سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ کوئی بھی پودا یا پیڑ جو زمین میں ہم اگاتے ہیں، ان کو کھٹا یا میٹھا یا تیکھا کون کرتا ہے؟ زمین کھود کر دیکھ لیں، مٹی کو چکھ کر دیکھ لیں، کیا مٹی بذات خود کھٹی یا میٹھی یا تیکھی ہے؟ وہی مٹی اور وہی پانی، لیکن مختلف ذائقہ اور مختلف رنگ کیسے بنتا ہے؟ یہ سب کون کرتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا؟ یقیناً یہ وہی کرتا ہے جو ساری کائنات کا رب ہے اور ہر چیز کا خالق و مالک اور رازق ہے۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، لیکن کوئی بھی صاحب عقل و شعور اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ اور کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز خود بخود نہیں بنتی ہے۔ ہم اپنے آس پاس کی کوئی بھی چیز دیکھ لیں، اپنے لباس کو دیکھ لیں، موبائل کو دیکھ لیں، ہمارے گھر میں جتنی چیزیں ہیں ان کو دیکھ لیں، کیا یہ خود بخود بن گئی ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو ان کو بنانے والا ہے۔ تو پھر ہم کو، آپ کو، اس زمین کو، زمین میں موجود تمام حیوانات اور مخلوقات کو اور پوری کائنات کو بنانے والا کوئی نہ کوئی تو ہوگا جس کا ساری کائنات پر کنٹرول ہے، اور اسی کو ہم مسلمان اللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ غیر مسلم اسے کچھ اور نام دیتے ہیں، مگر ہم مسلمان تو اسے اللہ کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، رب العالمین کہتے ہیں، اور ان تمام ناموں سے اسے یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں جن ناموں کا ذکر اس نے خود اپنی کتاب قرآن میں کیا ہے یا اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ انہی باتوں پر آج کا درس ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اللہ کے ایک اور نام پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت و عظمت پیدا کر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہمیں بے سہارا مت چھوڑ۔ آج ہم بہت مشکل دور سے گزر رہے ہیں، یا رب تو آسانی فرما اور ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔